हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डॉक्टर चा का एपिसोड 14। एपिसोड के स्टार्टिंग में ये औरत दियोक्रे को बताती है कि इन्हो का दूसरी औरत से एक बच्चा है। इतने में वहाँ पर संगी आ जाती है। तभी एसम बेहोश होने का ड्रामा करती है और इन्हो छिपकर संगी के पास जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ से चली जाए। इतने में दियोक्रे इन्हो को बुलाती है, फिर वो उन दोनों को घर चलने के लिए कहती है। आगे जब वो घर आते हैं, दियोक्रे इन्हो से पूछती है क्या वो औरत सच कह रही थी। इन्हो उससे माफी मांगता है। फिर दियोक्रे पूछती है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कहीं वो डॉक्टर संगी तो नहीं जो मेरा इलाज कर रही है, और जोंगसुंग से पूछती है क्या इसीलिए तुम मुझे डॉक्टर चेंज करने के लिए कह रही थी। जोंगसुंग कहती है हाँ। फिर दियोक्रे कॉस्मेटिक सामान इन्हो को वापस करती है जो एसम ने उसे दिए थे, और फिर लास्ट में इन्हो से कहती है तुम मेरी बेटी से सिंसियरली माफी मांगो। इन्हो माफी मांगता है और कहता है मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, पर आप जोंगसुंग को समझाइए कि वो मुझसे डिवोर्स ना ले। दियोक्रे कहती है ये तुम्हारी आपस की बात है। दूसरी तरफ संगी इंसियो के साथ होती है और इंसियो से कहती है हम वापस अमेरिका चलते हैं, एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें आप और मैं होंगी। नेक्स्ट सीन में दियोक्रे हॉस्पिटल वापस आती है और जोंगसुंग से कहती है मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, और जोंगसुंग उसे जाने से रोकती है। इतने में जोंगसुंग को कॉल आता है। अगले सीन में डॉक्टर जोंगसुंग को उसकी माँ के बारे में बताता है और कहता है कि हमें इसे अभी ट्रीट करना होगा। अगले सीन में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और जोंगसुंग को बताता है कि उसकी माँ अब ठीक है। आगे जोंगसुंग संगी से मिलने उसके ऑफिस में आती है, पर वो वहां पर नहीं होती। फिर वो उसके कंप्यूटर पर उसकी माँ की रिपोर्ट देखती है और उसे पता चलता है कि संगी उसकी माँ के लिए बहुत रिसर्च कर रही थी। अगले दिन संगी चीफ डॉक्टर को दियोक्रे की कंडीशन के बारे में बताती है कि वो ठीक नहीं हो रही। दूसरी तरफ दियोक्रे घर जाने के लिए बैग पैक कर रही थी, पर जोंगसुंग उसे जाने से रोकती है। वह दियोक्रे कहती है मैं उन लोगों से अपना इलाज कैसे करवाऊं जिन्होंने मेरी बेटी को दुख दिया है, और जोंगसुंग उसे रोते हुए कहती है मैं आपको अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ। फिर वो बहुत रोने लगती है और इसीलिए वो रुक जाती है। अगले सीन में संगी अपने ऑफिस में होती है, तभी वहाँ पर आयरंग आती है। वो संगी से इंसियो को इंजर्ड करने के लिए माफी मांगती है और कहती है आप मेरे डैड से ब्रेकअप कर लो क्योंकि मैं अपने डैड को खो नहीं सकती, और फिर कहती है आप मेरी नानी को ठीक कर दो। फिर आयरंग दियोक्रे से मिलने आती है और उसी वक्त जंगमिन और जोंगसुंग भी आ जाते हैं। जोंगसुंग दियोक्रे को वॉक के लिए लेकर आती है और यहाँ वो जोंगसुंग से कहती है तुम अपनी जिंदगी को कोसो मत, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारे 2 बच्चे हैं और तुम्हें इस उम्र में काम करने का मौका मिला। फिर जोंगसुंग दियोक्रे को उसके रूम में वापस लेकर आती है। यहाँ जंगमिन और आयरंग उसे सरप्राइज देते हैं और वो सब बहुत खुश थे। ये सब इन्हो देख रहा होता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर आ जाए। नेक्स्ट सीन में संगी दियोक्रे की कंडीशन के बारे में रिसर्च कर रही होती है, तभी उसे पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। फिर वो इसे कंफर्म करने के लिए दूसरे डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके पूछती है। फिर वो डॉक्टर संगी की हेल्प करता है। अगले सीन में मीहो दियोक्रे से मिलने आती है और फिर जाते वक्त वो जोंगसुंग को किसी न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में बताती है। आगे संगी को कॉल आता है कि जोंगसुंग दियोक्रे को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रही है, तो संगी जोंगसुंग के पास आती है और उसकी माँ की कंडीशन के बारे में बताती है कि क्या प्रॉब्लम है उसे, और उसे हॉस्पिटल चेंज ना करने की एडवाइस देती है और जाते वक्त उसे कहती है तुम ठीक नहीं हो, अपना ख्याल रखो। फिर बहुत दिनों के बाद चीफ डॉक्टर संगी के साथ दियोक्रे का पता लेने आते हैं और उससे पूछते हैं कि अब आपकी कंडीशन कैसी है, तो वो कहती है अब पहले से मैं काफी बेहतर हूँ और उसे शुक्रिया कहती है। पर चीफ डॉक्टर कहते हैं थैंक यू की हकदार तो डॉक्टर संगी है, इन्होंने ही आपका इलाज किया है। अगले सीन में जोंगसुंग संगी को थैंक यू कहकर जा रही थी, तभी संगी उसे बताती है कि आयरंग मुझसे मिलने आई थी और उसने मुझसे कहा कि वो इस साल आर्ट एग्जाम नहीं देगी क्योंकि वो इंसियो को लेकर गिल्टी थी, पर उसे तुम कह देना कि उसे गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एग्जाम दे। और फिर उससे कहती है हमने अपने बच्चे को बहुत दुख दिया है। फिर जोंगसुंग इन्हो को डिवोर्स एप्लीकेशन देती है। इन्हो से कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा चाहे कुछ मर्जी हो जाए। अगले सीन में इन्हो यहाँ ड्रिंक करने के लिए आया था, पर वहाँ पर संगी भी होती है। वो संगी से कहता है कि सारी गलती मेरी है, मैंने पहले जल्दी में जोंगसुंग से शादी कर ली और फिर तुम्हारे साथ अफेयर किया। और फिर कहता है मैंने जोंगसुंग से माफी मांगी, उसे रिक्वेस्ट की, पर फिर भी वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। फिर इन्हो इतनी ड्रिंक कर लेता है कि उसे चला नहीं जा रहा था। संगी उसकी बहुत मदद करती है, पर फिर बाद में वो रास्ते पर गिर जाता है। जब उसकी सुबह आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर के बाहर पाता है
उसे आने जाने वाले लोग देख रहे थे। फिर वो अपने घर के अंदर जाता है। वहाँ ईसम उसे एक एनवलप देते हुए कहती है कि ये कोर्ट से आया है। जब वो इसे खोलता है तो उसमें डिवोर्स पिटीशन होती है। फिर वो जोंगसुंग से इसके बारे में पूछता है। जोंगसुंग उसे कहती है, तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम म्यूचुअल डिवोर्स नहीं दोगे, इसलिए मैंने कोर्ट में अपील की। तो इन्हो उसे कहता है, तुम मुझे सच बताओ, तुम मुझसे डिवोर्स क्यों ले रही हो, उस रॉय किम के लिए? जोंगसुंग उसे लूजर कहते हुए कहती है, ये देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरा डिवोर्स लेने का डिसीजन एकदम सही है। फिर वह चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रॉय किम को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि उसके पेरेंट्स मिल गए हैं। फिर वो ये बात जोंगसुंग को बताता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ चले। आगे जंगमिन सोरा को बताता है कि वो मिलिट्री ज्वाइन करने जा रहा है। दूसरी तरफ दियोक्रे को डिस्चार्ज मिल जाता है और वो संघी से मिलने आती है और उसे एक लेटर देती है जो उसने उसके लिए लिखा था। संघी इस लेटर को पढ़कर बहुत रोती है क्योंकि इस लेटर में उसे असली खुशी ढूंढने के लिए कहा था। नेक्स्ट सीन में रॉय किम अपनी असली फैमिली से मिलने आता है और उसे यहाँ पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है और वो लोग यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें बोन मैरो की जरूरत थी और वो रॉय किम को बोन मैरो डोनेट करने के लिए कहते हैं। जब रॉय किम उनसे मिलकर बाहर आता है तो जोंगसुंग को पता चल जाता है कि उसकी फैमिली के साथ उसकी मीटिंग अच्छी नहीं रही। फिर वो रॉय किम से कहती है, क्या हम हॉस्पिटल भागते हुए चले? फिर वो भागते हैं और इससे रॉय किम का मुंह ठीक हो जाता है। अगले सीन में जोंगसुंग को ये डॉक्टर बताते हैं कि आपको पता है आप रेजिडेंट ऑफ द मंथ हो। तो जोंगसुंग ये देखने जाती है और अपने फोटो के साथ सेल्फी लेती है और फिर जब वो वॉशरूम में थी तो उसके मुंह से खून आता है और इसी के साथ ही एपिसोड 14 खत्म हो जाता है।